बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है मीन डेविएशन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर डिस्कस कर रहे हो, जिसमें हमने मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस को डिस्कस किया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम एवरेजेस फाइंड करते थे, और एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये क्लियरली बताया हुआ है। अब वहाँ पे हमने जो डिस्कस किया एवरेज, वो हमें ओवरऑल वैल्यू, एक वैल्यू बताती थी जो आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती थी। बट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको स्प्रेडनेस बताता है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने सबसे पहले पढ़ा है क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशंस को, दो क्वार्टाइल्स थे उनको डेविएट करना, माइनस करना, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। अब मीन डेविएशंस में आप क्या करते हो कि अपनी वैल्यूज को अगर डेविएट करते हो फ्रॉम द मीन, तो दिस इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। अब देखिए, आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना, अगर आप उसको डेविएट करते हो, माइनस करते हो फ्रॉम द मीन, तो दिस इज कॉल्ड द मीन डेविएशन। अब ये जरूरी नहीं है कि मीन डेविएशंस में मीन ही होगा। जो मीन वैल्यू है वो मीडियन भी हो सकती है, मॉड भी हो सकती है। एज ए सिचुएशन क्वेश्चंस में आपको जिससे डेविएट करने का कहा गया हो, आपने वो फाइंड करना है। और ये मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें करवाऊंगी, जिसमें मीन डेविएशंस में मैं आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डेविएट करूंगी फ्रॉम द मीन, फ्रॉम द मीडियन, फ्रॉम द मॉड। तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक मीन हम यूज करते हैं, बट यू कैन यूज द मीडियन और मॉड, बट व्हेन क्वेश्चंस में ये चीज गिवन हो। अब वो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, मीडियन और मॉड। यही चीज वो ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि एब्सोल्यूट डेविएशन जो होगी, उसकी वजह से आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव। देखिए, ये जो हमारे पास यूज हो रहा है ना, एब्सोल्यूट जो सिंबल यूज हो रहा है, इसकी वजह से अगर कोई नेगेटिव आंसर आ भी रहा है तो इट्स कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव। तो आपके पास इसमें भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। जैसे हमने क्वार्टाइल डिवीजन में पढ़ा कि क्वार्टाइल डिवीजन में अगर आप Q3 में से माइनस करें Q1 के, तो Q3 की वैल्यू जो है वो एज कम्पेयर टू Q1 लार्जर होती है। तो वहां भी आपके पास नेगेटिव आंसर आने के चांसेस नहीं होते। और मीन डेविएशन में भी सेम यही सिचुएशन होती है। अब मीन डेविएशन हमारे पास गिवन है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को मीन से माइनस करते हो, उसका सम लेते हो और डिवाइड बाय n करते हो। अब हमारे पास एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। वो कहते हैं कि अनग्रुप डेटा आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है मीन डेविएशन। देखिए, अनग्रुप डेटा आपके पास गिवन है दिस वन y, तो आपने इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन मतलब क्या होता है कि आपने टोटल वैल्यू का सम लेना है, डिवाइड बाय n करना है, तो आपके पास जो मीन है ना, मीडियन, वो आ जाएगा। अब मीडियन, जब मीन आपने जब इन तमाम वैल्यूज का सम किया, डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 5 किया, तो आपके पास आंसर आ गया ये। अब हमने मीन फाइंड कर लिया। अब आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना, उसको हमने मीन से, अच्छा, इसको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बताऊँ। ये तो इन्होंने डायरेक्ट कर लिया ना, आप कोशिश करें कि सीक्वेंस वाइज करें ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अब y की वैल्यूज आपने लिखनी है 88.03, 94.50, 94.90, 95.50 एंड 84.60। आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने मीन जो फाइंड किया होता है उसमें से माइनस करना है। मतलब आपने माइनस करना है y माइनस वाई बार। ठीक है, तो y हमारे पास क्या, हमारे पास था जी 91.416। आपने इसको माइनस करना है इन ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, जब माइनस करना है तो यू टेकिंग द मॉड। मॉड लेने का मकसद क्या होता है कि जो आपके पास है नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जाएंगी, और लास्ट में आपने क्या करना है, इनका सम ले लेना है। सम लेने के बाद इसको डिवाइड कर देना 5 पे, तो आपके पास जो मीन डिवीजन है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने मल्टीप्लाई कर देना है एफ के साथ, बाकी सिचुएशन आपके पास सेम रहेगी। और इसके लिए भी सेम आपने वैसी कॉलम बनाने की, आपने वाई लेना है, एफ लेना है, और फिर इनको डिविएट करना है। तो आपके पास जो मीन डिविएशन है ना फॉर द ग्रुप डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, वो आपके पास आ जाएगा। अब ये आपने डिफरेंस रखना है कि हमारे पास ग्रुप डेटा कहाँ पे यूज हो रहा है और अनग्रुप डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो वो ग्रुप डेटा, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो अनग्रुप डेटा। जैसे कि यहाँ आपको अनग्रुप डेटा गिवन था। अगर तो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो उन्होंने क्या लिया, क्लास से इंटरवल ले लिया एंड वाई ले लिया। वाई मिड पॉइंट्स होते हैं, जो इन दोनों को आपने ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है।
अब आपने सबसे पहले फाइंड करना है मीन। मीन आप कैसे फाइंड करोगे? मीन फाइंड करने का जो मेथड है ग्रुप डेटा में, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो आप एफ को लेते हो। वैसे आप सिंपल मीन फाइंड कर रहे थे ना दिस वन मेथड से, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो अब आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एफ वाई एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, जैसे कि आपको फार्मूला गिवन है। अब आपको सम ऑफ एफ चाहिए, एफ आपके पास है, वाई आपको चाहिए मिड पॉइंट्स उनका एफ के साथ मल्टीप्लाई करके सम लेने, तो आपके पास ये मीन आ जाएगा। इन्होंने नहीं लिया बट आपने ये स्टेप करने होंगे पेपर में, बिकॉज इसके अलावा आपके पास आंसर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। अब मीन डेविएशन में जहां आपने ये फार्मूला पढ़ा ना, वहां सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस को मीन से माइनस करना है। तो मीन डेविएशन में जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी तो आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है मीन डेविएशन में, कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी तो आपने फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपने पहले अपनी वैल्यूज को मीन से माइनस करना है, फिर इसका मॉड लेना है, मतलब जो नेगेटिव, जिस तरह ये नेगेटिव वैल्यूज हैं ये कन्वर्ट टू पॉजिटिव, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इसे टोटल आंसर लिखना है और ये आपने निकाल लेना है मीन डेविएशन। अब यहाँ पे मीन डेविएशन मीन के लिए भी हो सकता है, अगर मीडियन के लिए आ गया तो ये जहाँ पे आपने मीन फाइंड करके डिविएट किया ना, वहाँ आपने मीडियन फाइंड करके डिविएट करना है, और अगर मॉड का आ गया तो वहाँ आपने मॉड फाइंड करके जो है वो करना है, डिविएट करना है। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके। लेकिन ये याद रखना स्टूडेंट कि मेजॉरिटी आपके पास मीन के ही आते हैं, बट अगर मीन के नहीं आते वो आपको ये कहते हैं कि आप पहले मीडियन फाइंड करके करें, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मेजॉरिटी मीन के होते हैं। तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने मीन की जगह मीडियन को कन्वर्ट कर देना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तब सब स्टूडेंट जो इससे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़।